समय अगर पोटो हो और सिंदरे बिंदरे होते तो मेरे ख्याल से ये रणभूमि बन चुका होता, ये मीटिंग नहीं होता, यहाँ खून का सैलाब बहता। अगर बिरसा मुंडा जिंदा होते तो यहाँ पे सभा नहीं होता, यहाँ पे खून का नदियां बहता। सिद्धू कानू होते तो बात नहीं होता, सीधा मार और काट होता। तो यहाँ जोर का सनम जोड़ी अंडा का तिसिंगा ना वीडियो रे सबन का स्वागत में ना अंडा तिसिंग बोल दे इन ताबो बोझो बेटा कना जाना मोटो चौक तुम गो बेड़ा उजल का मुबाना फिर अबिना कासेपुर कंदागुड़ा जहाँ रोड भाई तो ना बड़बिल चौक अभी मोटो चौक तुम बड़बिल चौक अभी एन रोड भाई कंदा ना तिसिंग इन ताम दोनों रुकिए कना इन दोनों तिसिंग बोल ले या कौन कौन हो कोई जो कौन चिन के जगह को मिना इन्हें को जगह को बाई में ऑर्डर नहीं पा रहा है चित्र बल्ला पे तन लो हो जो बेटा कना डाले मुंडा हुजू बेटा कना दलो बनता बोल को ना इंता ललता बनता तना पा बोल दिए बा दोनों को चलाओ कना तो चलो बनता बोल लिया तिल के जगह को बनता जो 14 गांव में जो सड़क निर्माण को लेके जो अब तक जो चल रहा है और काफी जगह निर्माण का काम चालू हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो तितिरबेला में लगभग वो रोड तैयार हो चुका है। तितिरबेला के लोगों ने जो हमारे मुंडा जी बैठे हुए हैं काफी विरोध हुआ, वहां संख्या में वहां पे रोड पे उतर के वो लोग बैठे भी और बैठ के विरोध भी हुआ, लेकिन सरकार की मंशा, विधायक का मंशा, प्रशासन का मंशा एक ही चीज था कि उनके जमीन से उनको हटाना है किसी भी तरह से। अगर आज आदिवासी समाज कमजोर है तो उसका दोषी भी आदिवासी समाज ही है। अगर आप बोलिएगा कि हम दोषी कैसे हैं तो हम आपको पूरा डिटेल में बता सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस इतना ही बोलेंगे क्योंकि दोषी आज पूरा का पूरा आदिवासी समाज है। और इसका दोषी का कारण है कि जिस प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, एक ईमानदारी से हमारा ही अपना आदमी, आज वो आदमी हमारे बीच में आता है, सहानुभूति जताता है, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि वही आदमी सम्मिलित है उन चीजों में। एक तरफ तो बोलते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी, मतलब वो छुरी लेके भी बैठा हुआ है काटने के लिए। और आदिवासी समाज हमेशा से इतना भोला भाला है, हम लोग इतने भोले भाले हैं कि हम लोग को कोई भी बिरगला देता है और किसी की भी बातों में हम आ जाते हैं। अगर विकास का बात बोला जाए तो हमने विकास का पुल इतना दिया है झारखंड में कि हम लोगों ने अपना जमीन दान में दिया है, चाहे वो डैम हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कंपनी हो, लेकिन कभी भी सही तरीके से कोई भी जमीन नहीं लिया गया। कोई भी जमीन अगर अधिकृत किया गया है, चाहे वो रोड के लिए, चाहे वो डैम के लिए, चाहे वो फैक्ट्री के लिए, कहीं ना कहीं उनका कानून जो आता है हमारे विरुद्ध में आता है और वो कानून हमें समझ नहीं आता क्योंकि हमारे गांव के लोग उतने जानकार व्यक्ति नहीं है। आज जैसे सुरेश सोए जैसे दादा और हमारे बीच में हमारे अशोक बिरवा जैसे दादा और हमारे बीच में मनोज भाई, जो ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो लोगों को जगाना चाहते हैं। आखिर आपके जमीन को लूटने वाला है कौन? आपका जमीन लूटने वाला आपका ही घर में बैठा हुआ है। क्या किसी बाहरी का औकात है हमारे जमीन को छीनने का? है, क्योंकि अंग्रेजों को हम लोगों ने तीर के नोक पे भगाया था जब हमारे जमीन को, हमारे व्यवस्था को वो हनन कर रहा था। आज वही चीज, वही कानून को ये लोग दोहराना चाहते हैं क्योंकि इन लोग को लगता है कि आदिवासी 5 किलो चावल में बिकने को तैयार है तो इनका जमीन लूटने में कितना मुश्किल लगेगा। जिस 5 किलो चावल में आज आदिवासी पूरा ईमान को खत्म कर दिया है, अपना पूरा जिंदगी को खत्म कर दिया, वो भीख लिया जा रहा है। आज भीख हम लोग को दिया जा रहा है 5 किलो राशन। 1 रुपया किलो चावल पे अगर हम अपने आप को बेच रहे हैं तो वो खरीदार तो कोई दिक्कत नहीं खरीदने में। क्या दिक्कत है वो खरीदने में? क्योंकि वो 5 किलो राशन आपका आत्मसम्मान और आपका जो अंदर का जो आदिवासियत खत्म कर दिया। कितने लोग नहीं कर रहे लड़ने के लिए? ये रोड तो बनना ही नहीं चाहिए था। अगर उस समय अगर पोटो हो और सिंदरे बिंदरे होते तो मेरे ख्याल से ये रणभूमि बन चुका होता, ये मीटिंग नहीं होता, यहाँ खून का सैलाब बहता।
अगर बिरसा मुंडा जिंदा होते तो यहाँ पे सभा नहीं होता, यहाँ पे खून का नदिया बहता। सिद्धू कानू होते तो बात नहीं होता, सीधा मार और काट होता। तो यहाँ पे तो सब आदिवासी सो गया, सब सो गया, सबको डर लगा हुआ है कि कहीं कानून हमको घेर ना दे। अरे कानून का जानकार भी तो लेना जरूरी है ना। हम अगर बोला जाता है कि हमारे बच्चों को अगर हम शिक्षित नहीं बनाएंगे तो जानकारी कैसे लेंगे? सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा। शिक्षा भी इसमें भी जुड़ जाता है। अगर गांव में सही से शिक्षा नहीं मिलेगा, गांव के लोगों को जानकारी नहीं मिलेगा, तो गांव के लोग तो अंधेरे में रहेंगे ना। उनको तो यही लग रहा है कि यहाँ विकास होगा, चंद पैसों के लिए मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये मुआवजा आपका गला का फंदा है। अगर इस गांव से अगर गाड़ी पार हो रहा है, भारी वाहन पार होगा, तो कभी न कभी दुर्घटना भी घटेगी, फिर दुर्घटना घटेगा। आज से 10, 15, 20 साल बाद फिर उसको चौड़ीकरण कर दिया जाएगा और इसको बोला जाएगा ये पूरा का पूरा NH मार्ग बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगल बगल आपका गांव से लेके आपका जमीन तक दूषित कर दिया जाएगा। जो थोड़ा सा जो जमीन बचा हुआ है खेती के लिए, आज जो आप लोग इतना मेहनत करते हैं, आज देखिए अभी बहुत मुश्किल से पानी भी गिर रहा है, पानी नहीं आ रहा है कि नहीं? क्या ये सरकार इस पे कोई बात रखा कि आज जो हमारे राज्य में पानी का जो परिस्थिति, मतलब क्या बोल देंगे, सूखा व्यवस्था में जा रहा है, क्या इस पे किसी ने बात किया? क्या विधायक आपके पास बैठ के ये बात किया कि आप लोग खेती कैसे कीजिएगा? आपका तो पानी का सिंचाई नहीं है, कैसे धान होगा, कैसे कीजिएगा आप लोग? ये कुछ भी बात नहीं हो रहा है। बस बात क्या हो रहा है कि पूंजीपतियों का दलाली करना है और पूंजीपतियों के लिए ये सड़क मार्ग बनाया जाएगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक और इस स्टेट से दूसरे स्टेट तक। तो साफ दिख रहा है कि आपको सिर्फ अंधेरे में रख के चंद पैसों का मुआवजा देके वो आपको दबा के रखेगा। अगर आपका विधायक आपके साथ खड़ा होता तो तितरबेला में वो रोड नहीं बनता, है कि नहीं? अगर आपका विधायक आपके साथ होता तो यहाँ पे ये बड़ा सा रोड नहीं बनता, क्योंकि गांव का सड़क मिनिमम 15 फीट से 20 फीट होता है। ये तो 50 फीट का रोड है। 50 फीट का रोड में किसके पास है? हेमराम जी के पास में हाईवा है, वीरवस्त्र के पास में हाईवा है कि मेरे पास में है? यही सवाल अभी दिमाग में खड़ा हुआ है। अगर लड़ाई लड़ना है तो कलम से भी लड़ेंगे, जिस जगह कलम की दरकार होगी कलम से लड़ेंगे, और जिस जगह इसकी दरकार होगी तो हम इससे भी लड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हम लोग का शोपीस बन गया है। लेकिन जिस दिन चला है तो गुलाम होगा और डू एंड डाई होगा, आर और पार की लड़ाई होगी। क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं, ये लोग सोच लिया है कि आदिवासी मुर्दा बन चुका है। नहीं बने हैं मुर्दा, खाली हाथ में उठाना देरी है, चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग हमेशा से, ये लोग का मकसद रहा है कि जमीन से इनको दूर हटाना है और जमीन से वंचित करना है। इनका काम रहा है, क्योंकि आदिवासी का पहचान क्या है? आदिवासी का पहचान ही उसका जमीन है। अगर जमीन नहीं है तो पहचान है? बताइए, अगर हम आपका सब जमीन छीन लेंगे तो आपका पहचान क्या बच जाएगा? पहचान है आपका? आप किस गांव से हो? आपका दादा परदादा कौन है? आपका जमीन नहीं है तो पहचान कहां से आएगा? यही तो करना चाह रहा वो लोग। उनका मकसद साफ साफ है कि इनको जमीन से वंचित करो, इनका पहचान छीन लो, क्योंकि उनको डर है अगर इनका जमीन नहीं छीनेंगे तो इनका पहचान रहेगा, फिर ये बगावत करेंगे। अरे लोग चाह रहे हैं कि एक बगावत करने का हम लोग शुरुआत दे रहे हैं। हम जितना प्रेम से करना बात करना चाहते हैं, ये लोग वार्ता तक नहीं किए। जब तितरबेला में जब डीसी को हम लोग वार्ता करने के जाते हैं, जब ग्रामीण लोग, मानकी लोग, मुंडा लोग जाते हैं, तो वहां का डीसी अधिकारी वार्ता करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि आप गुंडागर्दी में उतर चुके हैं। फिफ्थ शेड्यूल एरिया में फिफ्थ शेड्यूल का हनन किया जा रहा है, फिफ्थ शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा का हनन किया जा रहा है, यहाँ तक कि मानकी और मुंडा को नहीं मानने को तैयार है लोग। ये लोग सिर्फ अपने व्यवस्था को हम लोग को थोपना चाहते हैं, क्योंकि इनका मकसद है यहाँ के जमीन को लूटना, क्योंकि जमीन लूटेगा तभी जाके हम लोगों को यहाँ से ये लोग दरकिनार करके फेंक देगा। तब आप लोगों को तय करना है कि अपना जमीन को बचाना है कि मुआवजा लेना है। अगर आज मुआवजा लीजिएगा तो कल के दिनों में आपका बच्चों को लड़ना होगा, वो लड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार की व्यवस्था से आप लोग खुद ब खुद धराशायी हो जाएंगे। 5 किलो चावल, 1 धोती और 1 साड़ी में हम लोग बिकने को तैयार है।
यह है परिस्थिति हम लोग। तो चलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इस आंदोलन में बिरसा सेना आपके साथ है पूरे दिल से, और खून की नदियां भी बहाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। अगर इसकी भाषा सुनना चाहते हैं तो हम इसकी भाषा भी बताएंगे। तो सबको जोहार। मेरा नाम दिनकर है।